आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर स्पिन बॉलर मुश्ताक अहमद। आज उनके साथ हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में, जो वर्ल्ड कप में हुआ, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या सही हुआ, और थोड़ी और इनसाइट जानेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुश, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको न्यूयॉर्क का एटमोसफेयर? वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग प्लेस। और सबसे बड़ी बात है कि आई एम विद माई फैमिली। बहुत टाइम हो गया था फैमिली के साथ टाइम गुजारे हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले मैं बांग्लादेश में गया हुआ था। जिम्बाब्वे खिलाफ सीरीज थी, तो वहाँ पे बच्चों से दूर था, फैमिली से दूर था। तो लकीली यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बाद टाइम मिल गया, क्योंकि बच्चे आए हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी वेकेशन जा रही है। और वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? डिड यू एंजॉय द वर्ल्ड कप? बहुत मजा आया, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बांग्लादेश इज वेरी कोचेबल टीम और उनकी प्रोग्रेस इस वर्ल्ड कप में अच्छी थी। पहली दफा आई थिंक वो सुपर 8 में क्वालिफाई किया उन्होंने, और उनके लड़कों में बड़ी एक एक्साइटमेंट थी, जो मेरे लिए एज ए कोच बहुत मजा आता है जब व्हेन यू वर्किंग विद कोचेबल पीपल। वो इसलिए अच्छे थे कि मैं अभी आप देखा एक लेग स्पिनर थे उनके इरशाद हुसैन, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और उनका बड़ा नाम बना इस वर्ल्ड कप में, और उनको बड़ी हाइप मिली। तो लकीली आई वाज पार्ट ऑफ दैट जर्नी विद हिम। तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके काफ़ी लड़कों ने, फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग बांग्लादेश की बड़ी तगड़ी रही और फिर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि कंडीशन, सिचुएशन, ट्रैवलिंग, यूएसए में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था। दे वर वेरी नईव अबाउट दिस गेम। अच्छा, आपको वर्ल्ड कप का एटमोसफेयर कैसा लगा? डिड यू एंजॉय द वर्ल्ड कप? रियली एंजॉयड इट। उसकी वजह पता क्या थी कि यहाँ पे पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था यूएसए में। कंडीशन मुश्किल थी, विकेटें बहुत मुश्किल थी। काफ़ी टीमों को प्रॉब्लम्स हुई, स्पेशली पाकिस्तान टीम को बड़ी प्रॉब्लम हुई। हम काफ़ी टीमों को, मतलब 105-10 रन स्कोरिंग विनिंग स्कोर था, जो कि 2020 में कभी सोच भी नहीं सकता बंदा। 220 हो रहा है, 200 रन हो रहे हैं, और यहाँ पे 115-120 रन जो विनिंग स्कोर था। तो आई थिंक ये बड़ी एक्साइटमेंट थी, डिफरेंट था, और एक नया रूल बना हुआ था जो वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा था कि जी आपने 60 सेकंड के अंदर अंदर ओवर शुरू करना है। तो वो बड़ा प्रेशर था लड़कों के ऊपर भी, टीम के ऊपर भी। उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होती थी टीम मीटिंग्स में। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए बड़ी एक्साइटमेंट थी। ट्रैवलिंग का बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। 5-5 घंटे आपको एयरपोर्ट पे रुकना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते यहाँ पे यूएसए में। वो कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल ही चलो। तो वो काफ़ी एक एक्सपीरियंस है पूरी टीमों के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट बहुत अच्छी हुई। जो भी सक्सेसफुल टीम्स थी, उन्होंने क्या की स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय या इम्प्लीमेंट की इस T20 वर्ल्ड कप में? आई थिंक एक तो एक एज ए टीम खेले, और जो मुश्किल सिचुएशन आती थी ना, उसको वो कैच करते थे। वहां पे कोई ना कोई प्लेयर स्टैंड अप करता था, एग्जीक्यूट जो उनके प्लान थे वो कोई ना कोई मैच विनिंग स्पेल कर देता था। जिस तरह बुमराह था, जब भी उनको विकेट की जरूरत पड़ती थी वो आता था और विकेट ले लेता था। स्कोरिंग में देखना आप, साउथ अफ्रीका का वो क्लासन है, उसने जब भी साउथ अफ्रीका फंसता था उस वो नीचे से आके रन कर देता था। फील्डिंग बहुत तगड़ी थी दोनों टीमों की। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, इसके साथ साथ टीम बाउंडिंग बड़ी तगड़ी थी। मैंने देखा साउथ अफ्रीका के साथ मैंने ट्रैवलिंग भी की, इंडिया के साथ भी मैंने ट्रैवलिंग की, एक ही होटल में ठहरे थे। देवर वेरी टुगेदर, मतलब वो बहुत एज ए यूनिट खेल रहे थे। एंड आई बिलीव कि बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे। हम कहते हैं ना, इंजॉयमेंट फैक्टर तब आता है जब आप एक दूसरे के ऊपर एज ए टीम मेट्स ट्रस्ट करते हो, आपकी कोचिंग स्टाफ आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आप अपना क्लियर होते हो आपकी टीम के खिलाने में कि कौन सी टीम कौन से लड़के को खिलाना है, इस पिच के ऊपर कितने बॉलर खिलाने हैं। सो आई थिंक जो टीमें भी ऊपर गई हैं उनके डिसीजन बड़े क्लियर थे, और उनके प्लेयरों ने सही टाइम पे जाके, जब उनको कोई ज़रूरत होती थी, कोई ना कोई मैच विनर जो था उनका, वो स्टैंड अप करता था। और इसलिए वो टीमें, जिस तरह इंडिया जीती है, इंडिया को क्रेडिट भी देना चाहिए। आई थिंक कैप्टनसी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था रोहित शर्मा का। विराट कोहली आपको पता है फाइनल में आके जिस तरह उसने परफॉर्मेंस की, बैटिंग की, तो लाइक बुमराह को देखो, दे डिजर्व टू विन बिकॉज दे प्लेड ऑल द वे वेरी वेरी गुड क्रिकेट। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के साथ कंपेयर करें तो यूएस की कंडीशंस ने गेम प्ले को कैसे इम्पैक्ट किया? आई थिंक मैंने पहले भी बताया था कि पिचें बहुत मुश्किल थी यहाँ पे। यहाँ पे वो प्लेयर कामयाब होते हैं, वो प्लेयर, बैट्समैन स्पेशली, जब मुश्किल पिचें होती हैं तो आपकी टेक्निक पता चलती है। आप टेक्निक अगर आपकी अच्छी नहीं तो आप एक्सपोज होते हो। फ्लैट पिचों के ऊपर आपको यू सी द बॉल तो यू हिट द बॉल। यहाँ पे आपको टेक्निक का, आपकी बेसिक्स का पता चलता है। एंड आई बिलीव जितने भी बड़ा प्लेयर होता है उसकी जितनी बेसिक्स तगड़ी होती है, बाबर आजम को देख लें, विराट कोहली को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें आप, और जितने क्लासन को देख लें, इनकी बेसिक्स बहुत तगड़ी है। ये अगले बॉल को आगे खेलते हैं, पिछले बॉल को पीछे खेलते हैं, इनकी दोनों टांगे चलती हैं, ये लेट खेलते हैं, बॉल को आने देते हैं। सो क्रिकेट टेक्निकल जो लैंग्वेज में हम कहते हैं ना,
if your basics are strong, you can adapt the condition wherever you are. So I think overall देखा जाए तो जो बड़ी टीमें थी जिन्होंने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को, उनकी टीमों के प्लेयर जो थे उनकी बेसिक्स बहुत तगड़ी थी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आपके हिसाब से कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट और उनकी परफॉर्मेंसेस को किस चीज ने इतना एक्सेप्शनल बनाया? आई थिंक बुमराह फ्रॉम इंडिया, बुमराह, और उनकी जो सूर्या यादव था, वो उसने, क्योंकि मुश्किल कंडीशन में आके वो रन कर देता था। 30-35 कई दफा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एक विकेट कई दफा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बुमराह ने आते ही रिजवान को आउट किया, हम मैच जीत रहे थे, क्लासन को आउट किया उसने, पांड्या ने, तो पांड्या उनका एक बड़ा बहुत जबरदस्त प्लेयर था, जिन्होंने आके नीचे से 2-3 50 किए। इवन बांग्लादेश के खिलाफ उसने आके नीचे से बड़ा अच्छा स्कोर किया, 50 किया। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये 2-3 प्लेयर हैं, रशाद हुसैन जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि उन्होंने आके 2-3 मैच सिंगल हैंडली मिडिल में आके विकेटें लेके बांग्लादेश को मैच जिताया। सो इम्पैक्ट प्लेयर वही होता है जो जब मुश्किल टीम फंसी हो तो वहां पे जाके परफॉर्मेंस करे। इस वर्ल्ड कप में से कोई सरप्राइजिंग अपसेट्स या अंडरडॉग स्टोरीज बताएं या हाईलाइट करें आपके हिसाब से? आई थिंक यूएसए पाकिस्तान, यूएसए ने जो पाकिस्तान को मैच हराया, एक ही दिन में 2 दफा हराया। जैसे सुपर ओवर आ गया, उससे पहले भी वो जीत गए, 15 रन उन्होंने आखिरी ओवर में करना था वो कर लिया, उसके बाद जब सुपर ओवर आया तो उसमें भी वो जीत गए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अपसेट था पाकिस्तान के लिए भी और इस टूर्नामेंट के लिए भी। दूसरा, आप न्यूजीलैंड को देखा जाए तो न्यूजीलैंड को भी हराया उन्होंने, अफगानिस्तान ने, वो भी बड़ा एक बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई करती है। तो ये 2 अपसेट हुए थे, मगर दोनों का क्रेडिट अगर देखा जाए तो लोग बहुत अंडरडॉग समझते थे यूएसए को। मगर बजल, लेट मी टेल यू वन थिंग, यूएसए के जितने भी प्लेयर हैं वो सारी दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। यहाँ पे स्टीवन लॉ जो उनका कोच है वो ऑस्ट्रेलियन है, उसका बहुत बड़ा प्लेयर था वो, तो उसने उनको जेल करके रखा हुआ था। एक्चुअली दे एंजॉयड द क्रिकेट, उन्होंने ना एक्सप्रेस किया अपने, उनको फेलियर से निकाला। कोच की सबसे अच्छी कोच की निशानी ये होती है कि वो टीम के लड़कों के रोल को क्लियर करके उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ कर दे। जब आप ऐसा करते हो एज ए कोच तो प्लेयर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर वो हेजिटेट नहीं करते आउट होने से या विकेट लेने से घबराते नहीं है, कैच पकड़ने से घबराते नहीं है। इफ यू पुट देम अंडर प्रेशर बिग टूर्नामेंट में, तो होता है क्या कि प्लेयर फिर डर डर के एग्जीक्यूट करता है अपने प्लान्स को, उनको पता होता है क्या करना है। कोच सारे जितने भी होते हैं वो अच्छे प्लान्स देते होंगे, आई एम श्योर, बट गुड कोचेस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी बना लेते हैं और लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं ना, डॉक्टर की दवाई पे इतना असर नहीं होता जितना डॉक्टर के ट्रस्ट के ऊपर यकीन होता है। तो वो यकीन के ऊपर, कोच के यकीन के ऊपर लड़कों ने एग्जीक्यूट करना होता है। इसलिए ड्राविड को देखा जाए, ड्राविड हार्डली कोचिंग करता होगा, आई थिंक वो जल करना होता है। इस लेवल के ऊपर आके आप कहते हैं डेवलपमेंट का कोई चक्कर नहीं होता। बहुत सारे व्यूज सुन रहे हैं, इस लेवल के ऊपर आके आपने लड़कों से परफॉर्मेंस लेनी होती है। ये कोई जब इस लेवल पे आते हैं ना, आप नेशनल टीम के साथ आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, वहां डेवलपमेंट का चक्कर खत्म हो जाता है, वहां आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ग्राउंड की परफॉर्मेंस, आप मैच जीतेंगे, ऊपर जाएंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई बंदा ये कहता है कि डेवलपमेंट के सीन में है, हम डेवलप कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ी कर रहे हैं, आई थिंक दैट ये एक्सक्यूजेज हैं। तो आई थिंक जो बड़ी टीमें होती हैं वो ये एक्सक्यूजेज नहीं करती, और वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप आने से पहले, आईसीसी को कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है उससे पहले अपने कॉम्बिनेशन को, अपनी टीम के 15 लड़कों को जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनके ऊपर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो कोच की लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके अल्फाज से प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। सो ओवरऑल जो देखा जाए इस वर्ल्ड कप को, अगर मैं समराइज करूं, इसकी पिक्चर कर क्लियर करूं, तो जो टीमें भी ऊपर गई हैं, अफगानिस्तान को देख लें, उनके कोच ने उनको बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था, उसका कप्तान लीडरशिप राशिद को देखें, दे प्लेड लाइक अ टीम। एब्सोल्युटली।